राज्य सरकार द्वारा बोरा बेचने के तुगलकी फरमान व निलंबन को लेकर आर पार सरकार से लड़ने के मूड में है। आपको बता दें कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई ऐसी सूचना कि शिक्षा विभाग के पास जवाब नहीं मिल रहा है। शिक्षक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जवाब मिलते ही शिक्षा पदाधिकारियों को कोर्ट में लाने की तैयारी है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। राज्य सरकार द्वारा बोरा बेचने की तुगलकी फरमान व निलंबन को लेकर शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आपको बता दें कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मंगाई जा रही है कि बोरा आखिर बिके तो कहाँ बिके, कैसे बिके, और इसका जवाब शिक्षा विभाग के पास नहीं मिल रहा है। शिक्षक जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जवाब मिलते ही शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर केस करेंगे और उन्हें कोर्ट में लाने की तैयारी कर रहे हैं। निराला कुमार चौधरी जो कि बक्सर जिला से हैं, प्रखंड नवानगर के कटसर गांव के, तो ये निराला कुमार चौधरी ने मांग किया है। आपको बता दें कि उन्होंने विशेष सचिव सह निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार सरकार पटना से मांग की है कि उन्हें सूचना के अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के तहत सूचना उपलब्ध कराई जाए और इस सूचना के तहत उन्होंने बिंदुवार सूचनाएं मांग की हैं। उन्होंने 5 सूचनाएं मांगी हैं। आपको बता दें कि पहला सूचना है कि मध्याह्न भोजन योजना का खाली बैग बोरा किस किस जगह पर जानी है, विवरण सहित प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। दूसरा है मध्याह्न भोजन योजना के खाली बैग बोरा की बिक्री हेतु कौन कौन से व्यक्ति नामित हैं और किस किस व्यक्ति या लोक सेवक की उपस्थिति में बिक्री का नियम है। तीसरा है कि मध्याह्न भोजन योजना का खाली बैग या बोरा की बिक्री किस दिन और किस समय में करनी है। साथ ही साथ उनका 5वां जो सूचना उन्होंने मांगा है, मध्याह्न भोजन योजना का बैग या बोरा की बिक्री नहीं होने की दिशा में किस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा एवं विभागीय स्तर पर किस स्तर की कार्रवाई हो सकती है, प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। 5वां मांग उन्होंने कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के खाली बैग या बोरे की देखरेख रख रखाव के लिए नामित व्यक्ति या कर्मी कौन है। रख रखाव के क्रम में कोताही बरते जाने के कारण बैग या बोरा के फट जाने या सड़ जाने की दशा में किस तरह की विभागीय कार्रवाई हो सकती है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो उन्होंने यह सूचना 10 अगस्त 2021 को मांगी है और सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जैसे ही मिलता है तो इसका सूचना का समय है 1 माह के अंदर ही सूचना देना होता है। अगर सूचना नहीं मिलता है तो आगे प्रथम अपीलीय प्राधिकार को वो अपना पत्र समर्पित करेंगे। अगर मिलती है तो इसी के आधार पर कोर्ट में शिक्षक जाएंगे। तो एक बड़ी लड़ाई के मूड में है शिक्षक समाज, और चूँकि शिक्षक के जो दायित्व हैं उससे भटकाने का काम कहीं ना कहीं ये सरकार करती रही है, उसे गैर शैक्षणिक कार्यों में हमेशा लगाती रही है। और सिर्फ इसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं बल्कि बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य हैं, लगभग 28-29 प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य हैं जिसको शिक्षक के द्वारा शिक्षा विभाग करवाती है। एक तरफ मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना के निदेशक के पत्रांक 983 दिनांक 27 जुलाई 2021 के आलोक में सभी जिलों को खाद्यान्न के खाली बैग 10 रुपये की दर से बेचने का आदेश दिया गया था। वहीं दूसरी ओर इसी आदेश को पालन कर रहे शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। कारण सिर्फ इतना है कि उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया कि सर पर बोरा रखकर विभिन्न टोले मोहल्ले में जाकर बेचने से विभाग की छवि खराब होती है। तो फिर जब दाल, सब्जी, तेल, नमक, अंडा और अन्य सामग्री सर पर लाद कर लाते हैं, शिक्षक की छवि क्या उस समय खराब नहीं होती है? जिस पत्र में यह आदेश निर्गत किया गया है तो उस पत्र के आधार पर विभाग को बताना चाहिए कि शिक्षकों को बोरा कहां और कैसे बेचना है। बोरा बेचने वाला अगर दोषी है
तो फिर बेचने का आदेश निर्गत करने वाला दोषी क्यों नहीं है? वो भी उतना ही दोषी है। अगर विभाग ने इस तरह का आदेश निर्गत किया था तो विभाग भी इसका दोषी है, क्योंकि जिस तरीके का जो आदेश विभाग के द्वारा दिया गया उसी का पालन शिक्षक कर रहे थे, फिर भी उनके साथ गलत हुआ। ऐसे में राज्य सरकार लगातार आरटीई का उल्लंघन कर रही है तथा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने पर मजबूर कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ राज्य सरकार द्वारा बोरा बेचने के आदेश एवं निलंबन को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षक कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना के डायरेक्टर के पत्रांक 983 दिनांक 22 जुलाई 2021 के आलोक में सभी जिलों को खाद्यान्न के खाली बैग 10 रुपये प्रति बोरा की दर से बेचने का आदेश निर्गत किया गया। वो भी कौन सा बोरा था? जो 2014 से लेकर के 2016 का बोरा था, उन्हें बेचना था। वहीं दूसरी ओर इसी आदेश को पालन कर रहे शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया कि सर पर बोरा रखकर विभिन्न टोले मोहल्ले में जाकर बोरा बेचने से विभाग की छवि खराब होती है। तो फिर हम इस चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जब दाल, सब्जी, तेल, नमक, अंडा व अन्य सामग्री सर पर लाद कर लाते हैं और बच्चे को खाना बनवा कर खिलवाते हैं, तो क्या उस समय शिक्षकों की छवि धूमिल नहीं होती है? क्या उस समय शिक्षा विभाग की छवि धूमिल नहीं होती है, जिसमें शिक्षक अंडे लाते हैं? आदेशित पत्र में ही विभाग को बताना चाहिए था कि शिक्षकों को बोरा कहाँ और कैसे बेचना है। बोरा बेचने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं था। बेचने वाला अगर दोषी है तो फिर बेचने का आदेश निर्गत करने वाला दोषी क्यों नहीं? यह एक सवाल उठता है। ऐसे में राज्य सरकार लगातार आरटीई का उल्लंघन कर रही है तथा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने पर मजबूर कर रही है। आपको बता दें कि लगभग 28 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से लिए जाते हैं। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ आप सभी से आग्रह होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।